नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार एनी टाइम। अभी हम पहुंचे हैं कलवाही प्रखंड के नरार पुस्तकालय चौक पर। जैसा कि यहां दिख रहा है, श्री कृष्ण युवक पुस्तकालय जो 1947 में ही स्थापित की गई थी नरार मधुबनी जिले में। ये पुस्तकालय इतना पुराना है, इतना ऐतिहासिक है। जिस वर्ष भारत को आज़ादी मिली, ठीक उसी वर्ष इस पुस्तकालय की स्थापना की गई और तब से लेकर ग्रामीण युवक के दम पर, यहाँ के बुद्धिजीवियों के दम पर और जो पुस्तक प्रेमी हैं, जो पाठक हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उन सब के द्वारा इसको संरक्षित किया गया और आने वाले दिनों में इसको धीरे धीरे विकसित किया गया आपसी सहयोग के दम पर। ये एक पुस्तकालय का पुराना भवन है, जो भवन अभी जर्जर हो गया है। इस भवन का भी उपयोग पुस्तकालय समिति के द्वारा किसी रूप में किया जा रहा है। आइए हम जानना चाहते हैं कि पुस्तकालय की क्या स्थिति है, कितना पुस्तक इसमें है और कितने लाभार्थी इसमें हैं। यहाँ देख रहे हैं कि पुस्तकालय चौक नारायण प्रखंड कलवाही में ये यात्री शेड भी इसी प्रांगण में बना हुआ है। यहाँ पे निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को कुछ न कुछ लाभ मिलता रहा है और ये तब से अब तक संरक्षित है। यहाँ देख रहे हैं बिहार विधानसभा आम निर्वाचन का ये बूथ भी, मतदान केंद्र भी रहा है, जिस मतदान केंद्र का नाम पुस्तकालय भवन नरार, मतदान केंद्र संख्या 227 रहा है। इसका मतलब ये है कि यह पुस्तकालय केवल सामाजिक कार्य ही नहीं बल्कि सरकारी कार्यों के लिए भी उपयोग में लाया जाता रहा है। और श्री विनोद नारायण झा, जो माननीय पीएचडी मंत्री पूर्व में रहे हैं, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत अपने ऐच्छिक कोष से इस पुस्तकालय के उद्घाटन को 2019 में संपन्न किए। हम देखते हैं, ऊपर आते हैं, अंदर पुस्तकालय अध्यक्ष हमारे बीच उपस्थित थे और आपको उनसे भी करवाते हैं और हम इस कार्यालय में जो पुस्तक भंडार है उसका भी आपको दर्शन करवाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस पुस्तकालय में कौन कौन से तरह के पुस्तक हैं, क्या क्या व्यवस्था की जा रही है। छोटे स्तर पर सुंदर सी व्यवस्था है। आप देख रहे हैं कि पुस्तक सजे हुए हैं और ये पुस्तक जो अलग अलग अलमारी में सजे हुए हैं, सब पर क्रम संख्या लगा हुआ है। पुस्तक में हमारे भारत रत्न, महान विभूतियां, हमारे पद्म विभूषण, समय प्रबंधन और लघु व्यवसाय, अच्छा कैरियर, जीवन जीने के अपने बहुत सारे उपयोग, व्यक्तित्व विकास कैसे करें, कायाकल्प, ढेर सारी पुस्तकें, गीतांजलि, प्राकृतिक महाविनाश, हमारे पद्म भूषण, रोग और उनके घरेलू उपचार, हमारा स्वास्थ्य, रोग, योग द्वारा स्वास्थ्य रक्षा, मुहावरे और लोकोक्तियां, जीवन हो तो ऐसी बहुत सारी शिक्षात्मक, प्रेरणात्मक, प्रसंगात्मक किताबें और साथ में प्रेमचंद जैसे उपन्यासकार के अच्छे से अच्छी कृतियां। मैं अमरिंदर प्रसाद सिंह इस पुस्तकालय का अध्यक्ष हूं और यह पुस्तकालय 1947 ईस्वी से ही अवस्थित है और हम लोग इस पुस्तकालय को जीर्णोद्धार करके नया रूप दिए हैं और अभी के युग में यह दुर्लभ चीज़ है, इसीलिए हम लोग इस सिस्टम को बहुत बढ़िया से चला रहे हैं और सरकार से आग्रह है कि इसमें और थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है नया आधुनिक युग का हुआ है, तकनीकी वो व्यवस्था की जाए जिससे कि हम लोगों को अच्छे से अच्छे। आप किस पद पर हैं? यहाँ मैं पुस्तकालय का अध्यक्ष हूँ। तो आपके साथ कार्यकारिणी में कितने सदस्य हैं? कार्यकारिणी में 31 सदस्य हैं। 31 सदस्य हैं और बाकी पाठक यहाँ पर जो लाभ उठाने आते हैं वैसे कितने लोग हैं? हाँ, लगभग सैकड़ों आदमी आते हैं। सैकड़ों आदमी आते हैं। सदस्यता कितने लोग लगभग ले चुके हैं यहाँ से? सदस्यता लगभग 2000 सदस्य हैं। कुछ प्रमुख सदस्य जिनका परिचय हो समाज में, जिनका योगदान हो, जो इस पुस्तकालय से लाभ उठाएं, ऐसे कुछ ऐतिहासिक लोगों का नाम बताइए जो यहाँ से जुड़े हुए हैं। अभी यहाँ हमारे सामने पवन कुमार सिंह हैं, ये भी हमारे कैबिनेट स्तर के लोग हैं। कपिल देव सिंह मुंशी हैं, अखिलेश सिंह हैं, ये सब जो है सो हमारे कैबिनेट के हैं और सबों का सहयोग बहुत है और अभी नवयुवक का जो जितना भी है व्यवस्था उसमें सभी लोग बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, ये बताने की कोशिश करेंगे कि कितने पुस्तकें यहाँ पर भंडार में हैं अभी? लगभग अभी 3000 पुस्तकें हैं। 3000 पुस्तकें हैं। तो डेली यहाँ जो पाठक आते हैं तो इन सब पुस्तकों का लाभ उठाते हैं? क्या नियम है, उनको कैसे लाभ उठाने का प्रक्रिया तक आते हैं? जो सदस्य हैं उनको हम लोग प्राथमिकता देते हैं। मात्र 50 रुपया सालाना सदस्यता शुल्क रखे हुए हैं हम लोग। ठीक है। आए, अपना जो है सो पुस्तक लिए, रजिस्टर मेंटेन हुआ, उसके बाद उसको 7 दिन के अंदर पढ़ के वापस करना है। अगर नहीं पढ़ सके तो पुनः रिन्यूअल करा के ले जाएं। यही
सिस्टम है। तो ये सबों के लिए खुला हुआ है या जो सदस्य हैं उन्हीं के लिए? नहीं, खुला हुआ है सबों के लिए, लेकिन जो आदमी सदस्य हैं उनको मैं पुस्तक देता हूँ। और तो जो सदस्य बनने का क्या प्रक्रिया? मात्र 50 रुपये सालाना है। 50 रुपया सालाना दे करके आप सदस्य बन सकते हैं 1 साल के लिए। तो ये नरार गांव स्तर पर या प्रखंड स्तर पर या जिला स्तर पर सदस्यता अभियान आप कैसे चला रहे हैं? इसकी प्रचार प्रसार कहाँ तक की गई है? इसके लिए हम लोग अभी तो ग्रामीण स्तर पर जो है सो सदस्यता अभियान रखे हुए हैं, क्योंकि थोड़ा जो है सो समय का अभाव रहता है लोगों को, तो अपने ही ग्राम के स्तर पर हम लोग सदस्यता, वैसे बाहर के लोग भी आकर के सदस्य बने हुए हैं। ये कौन से पंचायत में आता है? ये ग्राम पंचायत नरार पश्चिम है। यहाँ के मुखिया जी कौन है? जितेंद्र प्रसाद सिंह। शिक्षा समिति के लोग भी यहाँ पर कभी आते हैं कि नहीं? हाँ, आते हैं। तो उन सब लोगों के तरफ से क्या सहयोग मिला है इस पुस्तकालय को विकास करने में अब तक? अब तक जो है तो शिक्षा समिति वाले वगैरह सबसे कोई खास सहयोग नहीं मिला है। हाँ, सिर्फ हमारे यहाँ जो विधायक अभी हैं उन्हीं का सहयोग हुआ, जिससे यह बिल्डिंग खड़ा हुआ है। विनोद नारायण झा उस समय मंत्री थे, अभी विधायक हम लोग के हैं, उन्हीं का सहयोग मिला है, और सरकारी किसी भी तरह का कोई सहयोग। क्या उम्मीद है, क्या आपको, आपकी मांग क्या है, आप क्या चाहते हैं सरकार से, प्रशासन से? मेरा मांग यही है कि अभी जो है यह युग कंप्यूटराइज हो गया है। अभी हमारे यहाँ का बहुत सारे बच्चे जो है सो जाते हैं कंप्यूटर सीखने के लिए, जयनगर में बस पकड़ के जाते हैं, जान को जोखिम में लेकर के जाते हैं। तो यहाँ मेरा हॉल है, 50 फीट लंबा हॉल है मेरा, और 25 फीट चौड़ा है। अगर उसमें इस तकनीकी व्यवस्था हो जाए तो यहाँ लोग आकर के कंप्यूटर संबंधी नॉलेज दे सकते हैं। आधुनिक दुनिया में कृषि का जो है अभी बोलबाला है। तो इस संबंध में आपने किन किन से सहायता मांगी या कहाँ कहाँ प्रचार किया, आमंत्रण दिया कि आप ऐसे सहयोग कर सकते हैं? किसी समाज सेवी को या किसी संस्था को ऐसा आमंत्रण दिया? किन लोगों ने बढ़ चढ़कर योगदान करने की इच्छा जताई है? ऐसा संस्था को दिया, लेकिन अभी संस्था वाले का उतना जो है तो नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग, हमारे जो मंत्री हैं विनोद बाबू, उनको भी बोले तो वो आश्वासन दिए कि करेंगे, लेकिन कर दें तब तो आने वाले दिनों में हम समझते हैं इस पुस्तकालय की मजबूतीकरण और सशक्तिकरण होगा, अधिक से अधिक लोग यहाँ से लाभान्वित होंगे, अधिक से अधिक सदस्य बनेंगे, पाठक बनेंगे, और सहयोग भी मिलेगा, जन सहयोग के साथ साथ सरकारी सहयोग भी मिलेगा। तो आप बने रहिए न्यूज़ बिहार एनी टाइम तक। हम आपको और दिखाते हैं इसके पठन पाठन हॉल की क्या व्यवस्था है, हम ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक अखबार आई है जो राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी दैनिक समाचार पत्र है, विश्व गुरु भारत। हम चाहेंगे अध्यक्ष जी को ये भेंट करें, विश्व गुरु भारत अखबार, और ये भी आपके पुस्तकालय में निश्चित रूप से रहे, लोग यहाँ पढ़ें और इस अखबार का भी लाभ लोगों को मिले। तो हम ये आपके अखबार भेंट करते हैं, और साथ में हम पठन पाठन पुस्तकालय आपका देखना चाहते हैं, कुछ लोगों से भी आपको मिलवा। यहाँ एक छात्रा आई हुई है जो इस पुस्तकालय से लगातार लाभ उठा रही हैं। हम जानना चाहते हैं उनसे कि पुस्तकालय से क्या क्या लाभ उनको मिल रहा है। अपना परिचय देते हुए कुछ बताइए, क्या समस्याएं हैं ये भी बताइए। मेरा नाम अर्चना सिंह है और इसी गांव की निवासी हूँ। फिलहाल तो मैं बोलूँगी यहाँ वैसा कुछ अवेलेबल नहीं है, कोई बुक वगैरह नहीं है जो कि हम लोग के सिलेबस के हिसाब से कुछ भी नहीं है। हिस्टोरिकल वगैरह कुछ ऐसा बुक वगैरह सब होना चाहिए, ये सब नहीं है अभी जो स्टडी मटेरियल। अखबार तो आती है? हाँ, अखबार को हम देख रहे हैं कि डेट वाइज रखा हुआ है। अखबार आती है, अखबार हम लोग पढ़ते हैं, और यहाँ के जो गाँव के सदस्य हैं वो सब भी आते हैं, पढ़ते हैं, वो कंटिन्यू है अखबार वाला। और पुस्तकों की संख्या 2000 से अधिक है। इनमें से कितने पुस्तकों को आपने पढ़ा, या क्या इनमें से कोई भी पुस्तक आपके उपयोग की नहीं? नहीं, उपयोग की नहीं है, स्टूडेंट के उपयोग की नहीं है अभी फिलहाल। मतलब आपके सिलेबस के उपयोग की नहीं है, लेकिन इसमें प्रेरक प्रसंग तो बहुत सारे हैं। हाँ। जैसे मैंने देखा कि साहित्य वगैरह ये सब साहित्य की है, वाला बुक सब है। हाँ। बहुत सारी तरह की अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, स्वास्थ्य से संबंधित पुस्तकें हैं, पद्म भूषण और पद्मश्री से संबंधित जो विभूतियां हैं उनकी जीवनी से संबंधित पुस्तकें हैं, इतिहास की और शब्दकोश तरह तरह की। तो ये कहीं ना कहीं छात्रों के लिए उपयोगी है। ये आप कह सकते हैं कि हमारे हम लोग के सिलेबस वाला जो है, जो अभी यहाँ ट्यूशन वगैरह सब करते हैं, सब पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई के रिगार्डिंग। आप किस कॉलेज की छात्रा हैं, किस क्लास में? बीएड कर रही हूँ अभी, सेकंड ईयर की, फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। अच्छा, बीएड कौन से महाविद्यालय से कर? मिथिला यूनिवर्सिटी, फिलहाल दरभंगा मिथिला। ऑनर्स की पेपर आपकी क्या थी? पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित तो अखबारों में बहुत सारे आलेख आते हैं, संपादकीय आते हैं। आपने संपादकियों का लाभ उठाया यहाँ से? जी, यहाँ से मैंने नहीं लिया है, लेकिन यहाँ पर मैं आई थी
बुक लेने के लिए। बस साहित्य वाला बुक है यहाँ, वो मांगती हूँ मैं। बाकी तो आपका मांग है कि पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड बुक, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड बुक? हाँ, सब सिलेबस के हिसाब से बुक रहना चाहिए। जैसे साइंस का हो गया, आर्ट्स वगैरह हो गया, फैकल्टी के हिसाब से। वो फैकल्टी वाला कुछ नहीं है यहाँ। ये आपकी मांग है? जी बिल्कुल मांग है, बहुत सारे स्टूडेंट की मांग है। तो लगता है कि तब स्टूडेंट भी यहाँ से जुड़ पाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तरह तरह के उपस्कर बने हुए हैं, प्राकृतिक उपस्कर हैं, साथ में एक पेड़ पद भी लगा हुआ है और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का तैल चित्र भी देख रहे हैं, जो एक प्राथमिक शिक्षक से हमारे देश के राष्ट्रपति सर्वोच्च पद तक पहुंचे। तो ऐसी प्रेरणा छात्र छात्राओं और अध्ययन करने के लिए है। ये मेज है और ये उपस्कर हैं जहां पर वो शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर विभिन्न अखबार, पत्र, पत्रिकाएं और किताबों का पाठन वाचन कर सकते हैं। तो हम जानना चाहते हैं यहाँ के और भी सदस्यों से कैसा यहाँ का अनुभव रहा है, कितने लोग जुड़े रहे और आपका कुछ कहना क्या है? नाम बताइए अपना। मेरा नाम नरेश सिंह हुआ। ये पुस्तकालय आपको 1947 में बनी, जीर्णोद्धार पूरा हुआ है इसका। आपको जीर्णोद्धार आप माननीय PhD मंत्री से हमारे बिहार सरकार में उनके द्वारा हुआ है। अभी हम लोगों को थोड़ा पठन पाठन सामग्री उस तरह उपलब्ध नहीं है और यही दिक्कत है, और सब कुछ ठीक है। हमारा सार्वजनिक पुस्तकालय है, तो इसका विकास कैसे हो सकता है? इस विषय में कोई राय, कोई सुझाव आपका? सरकार से ये आवेदन करते हैं कि कुछ हम लोग को अनुदान दिया जाए जिससे हमारा पुस्तकालय जो है आगे बढ़े। और पठन पाठन की सामग्री का कमी है और अलमारी वाली तो भी कमी हो गया, पुराना था वो छूट गई है। यही सब है। स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिला परिषद या पंचायत समिति प्रमुख वगैरह के द्वारा जो शिक्षा समितियां बनाई जाती हैं, ग्राम पंचायत के द्वारा शिक्षा समिति बनती है, उसका काम होता है पुस्तकालयों का विकास करना, वाचनालयों का विकास करना। तो क्या उधर से कोई सहयोग मिला है? अभी तक कोई सहयोग नहीं। आप लोग अपने तरफ से कुछ उनको बताए हैं, उनको दिखाए हैं, कुछ मांग किया है? हम लोग बहुत मांग किए। क्या कहा वो लोग? नहीं, वो लोग सिर्फ आश्वासन देके चले गए, उसके बाद वो लोग को इस पर ध्यान नहीं दिए। हम लोग ग्रामीण के ही स्तर से ये पुस्तकालय का संचालन करते हैं, ठीक है। और अभी तक कोई गवर्नमेंट का या कोई भी जिला पार्षद हो या कोई भी सदस्य हो, उससे कोई भी हम लोग को पुस्तकालय का लाभ नहीं मिला। हम लोग अपने खुद दम से ही वो चलाते हैं। जो 50 रुपये हम लोग जो शुल्क लेते हैं, ठीक है, उसी पे वो चाहे पेपर हो। तो सदस्यता बढ़ाने की जरूरत है और सरकार से भी अपने मांग को स्वीकार करवाने के लिए दबाव बढ़ाने की जरूरत है। आप लोग इसके लिए कुछ रणनीति बनाएंगे, सरकार को फिर से ज्ञापन देंगे, ऐसा कुछ? तो सर हम लोग तो बार बार उस चीज़ के लिए बोले, लेकिन उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिए। अभी कोई ऐसा पत्र है कुछ आप दिखाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को, जो हम लोगों को जानकारी दे दें कि बार बार पत्र देने के बाद भी सुनवाई नहीं की जा रही है जिला प्रशासन के द्वारा इस पुस्तकालय के विकास से संबंधित? दिखा सकते हैं सर। साथ स्थानीय प्रशासन के साथ साथ बिहार सरकार को भी इन लोगों ने दिया है और हर जगह से सहयोग स्वीकृति के लिए मांगा है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा संतोषजनक परिणाम नहीं निकला है। तो हम इस चैनल के जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनसे ये आग्रह करेंगे कि इतना फैलाइए, शेयर करिए, कमेंट करिए और इतना फैलाइए इस संदेश को कि हर किसी के कानों तक ये आवाज़ पहुँचे और इस पुस्तकालय की शुद्धि लेने वाले जो जिम्मेदार उत्तरदायी पदाधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उन तक ये बात फैल जाए। इसी के साथ धन्यवाद। और ये क्या कोर्ट का कोई ऑर्डर है क्या? नहीं, दूसरा चीज। अच्छा, टेलीफोन एक्सचेंज ठीक खाना ठीक का ठीक। है उसके साथ। मेरा नाम कन्हैया सिंह हुआ और नगरहार का निवासी हूँ। ये पुस्तकालय तो बहुत सालों से है, पर यहाँ पे वो सुविधा उपलब्ध नहीं, जिसके कारण यहाँ के स्टूडेंट हम लोग को भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और ये इतने पुराने होने के बाद भी गवर्नमेंट की तरफ से इसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, कोई सही राशि या सहयोग नहीं है। बहुत जरूरत है, अगर आगे डेवलप करना है, अगर हर एक छोटा छोटा गांव से बड़ी गांव बना रहा है, तो ये सबसे पुस्तकालय जो है उसमें किताबें भी बड़े इंपॉर्टेंट है, जो कि नहीं मिल रहा है, उसको मिलना चाहिए था और गवर्नमेंट की तरफ से इसको सहयोग राशि प्रदान होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। अच्छा, साल में कभी यहाँ पर कोई कार्यक्रम किया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर या कभी कोई मीटिंग, कोई गोष्ठी, शिक्षक दिवस, बाल दिवस, ऐसा कुछ यहाँ पे मीटिंग भी कभी होता है? जी बिल्कुल होता है। हमारे यहाँ 26 जनवरी वगैरह जो
भी है, 15 अगस्त वगैरह सब मनाया जाता है, मीटिंग वगैरह भी होता है। इनफैक्ट मॉर्निंग में जो भी गांव के निवासी है वो पेपर पढ़ने भी आते हैं, और लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इस पर कोई विशेष नज़र नहीं है जो कि होना चाहिए। उनकी संख्या कितनी होती है जो डेली यहाँ से लोग लाभ उठाते हैं, उनकी संख्या? देखिए यहाँ पे तो किताब वगैरह उतना कुछ है नहीं था, जिसलिए जितना है उसमें कम से कम 5-7 आदमी मेंबर रेगुलर यहाँ पे रीड वगैरह करते हैं। तो लगता नहीं है कि संख्या बढ़ाने की जरूरत है, लाभार्थियों को और सदस्य और जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि सरकार का ध्यान तो तभी जाएगा जब यहाँ पर अधिक से अधिक लाभार्थी आएंगे। जी बिल्कुल, लेकिन उसमें उतना किताब भी तो आप लोग उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें आप कैसे जोड़ेंगे सदस्यों? सहयोग से चलते हैं। देखिए हम लोग जितने भी हैं गांव के पूरे निवासी ये सहयोग कर रहे हैं, जो भी है 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, ये सहयोग से ही मनाया जा रहा है। गांव की कितनी आबादी है? 5,000 आबादी है हमारे गांव की। आपके इस पुस्तकालय से 500 लोग भी जुड़े हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, 500 से हमारे जुड़े हुए प्लस ही होंगे, क्योंकि इनफैक्ट हमारे जो भी 5,000 निवासी है उसमें जो भी गाँव में रह रहे हैं सभी आते हैं, बाकी हमारे पास सभी का विजिट रहता है, आते हैं, किताब पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं, बट उतना अवेलेबल नहीं है जिसके कारण वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकेंगे। चलिए गौर है 15 नवंबर 1948 का दरभंगा जिला पुस्तकालय संघ के अध्यक्ष का संदेश यहाँ लिखा गया है, और इसे बड़े ही संरक्षित तरीके से यहाँ रखा गया है। उन जमाने में लीड पेन नहीं आता था, वो इंक पेन आता था, तो ये इंक पेन से लिखा गया है, और ये बड़ी समस्या है कि ऐसे पत्रों को कैसे संरक्षित रखा जाए। लेकिन पुस्तकालय अध्यक्ष जी को धन्यवाद। सच्चिदानंद गिरी जो मेंबर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के उस समय के थे 1948 ईस्वी के, उनके हाथों का कलम का लिखा हुआ हस्तलिखित संदेश यहाँ नारायण पुस्तकालय के विषय में लिखा गया है। एक जो संदेश देख रहे हैं 1949 ईस्वी के फरवरी का श्री कृष्ण युवक नारायण पुस्तकालय के विषय में लिखा गया है। अंग्रेजी में ये संदेश है। खजौली के ये एसएल कोई महानुभाव हैं, और इसी प्रकार से चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड दरभंगा के उनके डायरी से ये उद्धरण है 1949 ईस्वी का। ये पुस्तकालय के विषय में प्रशंसा पत्र है, और हम देख रहे हैं कि इसी प्रकार से देव नारायण यादव जो उपाध्यक्ष जिला बोर्ड दरभंगा के थे, और हरदेव प्रसाद सिंह जी 1950 ईस्वी की ये लेखनी संरक्षित, तकरीबन ये 75 साल पुराना रिकॉर्ड संरक्षित करके रखा जाना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। 1950 ईस्वी के हाथ से लिखे हुए, कलम से लिखे हुए, इंक पैड वाली चीज़ों को संरक्षित रखा गया है। निश्चित रूप से इसको और भी बढ़ावा देने की ज़रूरत है, विकसित करने की ज़रूरत है। तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि 1951 ईस्वी में कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों का यहाँ संदेश है। 1953 ईस्वी का हम दिखा रहे हैं, और इसी तरीके से अनगिनत महानुभाव यहाँ आए हुए हैं। और एक का नाम अगर हो तो हम पढ़ के बतावें। यहाँ कई तरह के महानुभाव आए हुए हैं। खजौली के और आसपास के क्षेत्रों सहित दरभंगा उन दिनों में जिला हुआ करता था, तो दरभंगा जिला मुख्यालय से उन दिनों में जो जिला परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे, सदस्य हुआ करते थे, उन लोगों का भी यहाँ पर संदेश है। और हम देख रहे हैं विश्वम्बर झा जी जो मंत्री बिहार राज्य पुस्तकालय और संघ के थे जिला मधुबनी, उनका भी 1958 ईस्वी का ये संदेश लिखा हुआ है, जब यहाँ एक शिविर लगा था इस पुस्तकालय में। यानी ये सामाजिक कार्यक्रम को भी ये पुस्तकालय करती रही है, तरह तरह के पत्र पत्रिकाओं का संग्रह। और यहाँ पर ये गांव बड़ा है, यदि समाज पुस्तकालय के प्रेमी हो जाएं तो इतना बड़ा उपकार हो जा सकता है कि पुस्तकालय की आर्थिक दशा अच्छी हो सकती है। और ये पंचायत बता रहे हैं सुनने वाले कि 2 पंचायत में अब बट गया, और यहाँ की उपलब्धि 1958 ईस्वी का इसमें लिखा हुआ है। और ये चलते चलते हम आपको दिखावें कि अब 2022 ईस्वी बीतने जा रहा है। 23 में हम लोग आगाज़ करने वाले हैं। 75वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव मन चुका है, यानी 75 साल भारत के आज़ाद हुए हो गए। और 1947 में ही इस पुस्तकालय की भी स्थापना हुई। इस पुस्तकालय को भी अपना हीरक जयंती मना लिया जाना चाहिए था, इतना विकसित हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार के उपेक्षा के कारण, ध्यान नहीं दिए जाने के कारण इस प्रकार की स्थिति आज भी इस पुस्तकालय की बनी हुई है।
हम देख रहे हैं हरिलाल जी जो यहाँ के सीईओ थे खजौली के, 1963 ईस्वी में इस पुस्तकालय को विजिट किए हुए हैं, देखे हुए हैं, अपना संदेश छोड़े हुए हैं। इसी प्रकार से ढेर सारे लोग हैं। एक का नाम हो, हाँ, अपर जिला जनसंपर्क अधिकारी मधुबनी, 1964 ईस्वी में आकर के DPRO मधुबनी भी यहाँ आए हुए हैं, फील्ड विजिट किए हुए हैं। लेकिन किन्हीं ने भी इस तरह का कोई काम नहीं किया, ठोस कार्रवाई जिससे ये पुस्तकालय की हालत सुधर सके। तो ज़रूरत इस दिशा में है कि सरकार और समाज दोनों मिलकर बैठकर इस पुस्तकालय के जीर्णोद्धार के लिए और इसके विकास के लिए एक रणनीति बनावें, एक कार्य योजना बनावें। और लगातार हम देख रहे हैं 1966 ईस्वी में भी DPRO मधुबनी आए हुए हैं, संस्कृत के विद्वान भी आए हुए हैं, सच्चिदानंद सिंह जी भू अर्जन पदाधिकारी दरभंगा के हैं, वो आए हुए हैं। और सब लोगों का संदेश है, प्रिंसिपल आए हुए हैं दल सिंह सराय गोल्डन कॉलेज के, और इसी तरीके से शांति कुंज हरिद्वार, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार, ब्रह्मचर्य शोध संस्थान के राम स्वरूप वानप्रस्थी जी भी आए हुए हैं, जो आज अपने आप में एक बड़ा यूनिवर्सिटी बन गया है। राम लखन राम रमन जी जो सदस्य बिहार विधानसभा के रहे हैं, खजौली के पूर्व शिक्षा मंत्री भी बिहार सरकार के रहे हैं, वो भी यहाँ आए हुए हैं। और उन सब लोगों की इसकी जानकारी है, उसके बावजूद ये पुस्तकालय आज अपने हाल पर। जगन्नाथ मिश्र एक ऐसे व्यक्तित्व जिनका नाम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री में कई बार कई सालों तक रहा है, भोगेंद्र झा पूर्व सांसद, स्वर्गीय भोगेंद्र झा, कॉमरेड भोगेंद्र झा पूर्व सांसद, उप समाहर्ता, भूमि सुधार, DCLR, BDO खजौली, CO खजौली, सभी के सभी आए हुए हैं। अरे वाह! लेकिन उसके बावजूद भी, और हम यहाँ देख रहे हैं एक MP साहब का, हनान अंसारी जो यहाँ के पूर्व सांसद रहे हैं, कई बार आए हैं, 1985 में भी आए हैं। और ब्रज किशोर जी जो माध्यमिक शिक्षक संघ के नेता रहे हैं, राज्य मंत्री कृषि विभाग के विजय कुमार सिंह जी, ये सभी लोग आए हैं। बिलट प्रसाद विहंगम जी भी आए हुए हैं, हार्दिक शुभकामना दिए हुए हैं इस पुस्तकालय को। और इसी प्रकार से लगातार ग्राम नरार से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ इस पुस्तकालय में पंडित भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आए हुए हैं। उन्होंने कोसी नहर का उद्घाटन करने के लिए आए थे, जिसमें यहाँ भी रुके। और हॉस्पिटल जो हमारे यहाँ बहुत पुराना था, उस जगह भी गए, बच्चों को हॉर्लिक्स वगैरह खिलाए थे और वहाँ से बहुत शुभकामना के साथ फिर प्रस्थान किए। तो ये मधुबनी ज्ञान की नगरी, साधकों की नगरी, और कहें कि मधुबनी में पुस्तक प्रेमियों की ऐसी नगरी है। नरार एक ऐसा जगह है जहां आजाद भारत जिस वर्ष हुआ उसी वर्ष इसकी स्थापना की गई। नवयुवक पुस्तकालय जो नरार का है 1947 का स्थापित है, जहां भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के अतिरिक्त कई महापुरुष जो आज तक 2022 तक लगातार आते रहे हैं, किन्हीं ने भी इस पुस्तकालय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण से सोच नहीं बनाई ताकि इसको विकसित किया जा सके। अब आवश्यकता इस बात की है, देखना यह है कि हमारे इस खबर को देखने के बाद कितने जनप्रतिनिधि, कितने जवाबदेह पदाधिकारी इस दिशा में पुस्तकालय प्रबंधन समिति से मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। हमें इसका इंतजार है। देखते रहिए आप न्यूज़ बिहार एनी टाइम।